आपका दोस्त है वो कहे यार क्या बिगड़ता है, एक पैक मार ले, थोड़ी सी तू भी पी ले, मैं तो पी रहा हूँ तू भी पी। जो स्वयं शराब पिए, स्वयं गांजा पिए और आपको भी पिलाए, वो आपका दोस्त है या दोस्त के रूप में दुश्मन है? दोस्त से। लेकिन आप सभी लोग उसे क्या बोलते हैं? दोस्त। याद रखना मेरे भाइयों, दोस्त और दुश्मन को पहचानने में देर कर दी तो महाभारत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जितनी भी मूर्तियां आई थी आज सबका स्थापना किया गया। क्या हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जातवाद का बंटवारा किया है? नहीं। ये बंटवारा किसने किया? हमारे वोट डालो शासन करो किसका नारा था? मुगलों का, अंग्रेजों का। उन्होंने जातवाद फैलाया, उन्होंने झगड़ा किया। हम भारतीय हमारे ऋषि मुनियों के चरणों में देखिए, चरण, ये संत चरण यहाँ बैठे हैं और इन संत चरण में हम सब भाइयों की तरह बैठे हैं कि नहीं? बताइए, इनमें से कोई भेद है कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन? कोई भेद है क्या? ऐसे महान संतों ने कोई भेद किया? नहीं। जब हमने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने भेद नहीं किया तो ये जो भेद का जहर घोला गया वो कुछ नेताओं के कारण, कुछ अंग्रेज मुगलों के कारण घोला गया। अब आपको जानना सिर्फ इतना है कि आपस में लड़ना नहीं है। कितने भाई हो? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों प्रेम से रहो। आपस में लड़ोगे बिखर जाओगे। बट गए तो मिट गए, बट गए तो मिट गए। यदि मिटना है तो बटो और बने रहना है तो अखंड रहो। इसलिए अखंड भारत चाहिए या बटा हुआ भारत चाहिए? अखंड भारत। अखंड भारत तब होगा जब ये जातवाद का जहर मिटाकर, निकाल कर सबको गले लगाओगे। राम आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाना, लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमें आपसे, हम सबके पिता कौन? ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मण के पिता भगवान श्रीमन नारायण, क्षत्रिय के पिता भुजाओं से भगवान नारायण, वैश्य के पिता भी भगवान, शूद्र के पिता भगवान का मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र। तो बताओ चारों के पिता एक हुए कि नहीं? हाँ। चारों के पिता जब एक हैं, जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। व्यवस्था ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था, शूद्र व्यवस्था। इस व्यवस्था को तो माने पर जातवाद को नहीं, सबको गले लगाए। कोई भेदभाव नहीं। आज बिहार में इसी जातवाद के कारण कितने हिंदू अपने धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये किसकी देन है? हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरा इसका फायदा उठाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं है। आज विरोधी, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला धरती पे भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। भारत माता की, अखंड भारत की, संत समाज की, उच्च संतों की, गुरुदेव भगवान की चरण रज को दास माथे पर लगाता हुआ
पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण धूलि को माथे पर लगाता हुआ आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हुआ आप सब भक्तों की चरण रज माथे पर लगाता हुआ आप सबको बारंबार नमन, सबको जय श्रीमन्नारायण। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव ने आज्ञा की, आपकी आज्ञा से ही आप सबका ऐसे महान विभूतियों का दर्शन करने का लाभ आज हमें प्राप्त हुआ। आप सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, जय गौरी। सबको जय श्रीमन्नारायण। यदि भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, यदि दुर्योधन ने उस शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका अर्थ क्या है ये सब जानते हैं। इसका अर्थ मैसेज क्या है समाज के लिए? इसका अर्थ ये है कि यदि हमने अपने से बड़ों की बातें मानी, दुर्योधन ने पितामह की बात मानी होती, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी की बात मानी होती, भगवान श्री कृष्ण के शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया होता तो क्या महाभारत होता? नहीं माना तो महाभारत हुआ। जीवन में तब तक महाभारत होगा जब आप बड़े से बड़ों की बातें नहीं मानेंगे, गुरु चरणों की बातें मानेंगे, बड़ों की बातों का सम्मान करेंगे तो महाभारत से बच जाएंगे। संसार में प्रत्येक दूसरे रखा है, यदि हमने अपने से बड़ों की भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज गेस्ट के रूप में आए थे, इसीलिए इनका यहाँ पे दिव्य दरबार नहीं लाया गया और ये फिर वापस 2 घंटे बाद चले गए वृंदावन। दोस्तों श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन के लिए जितने भी भक्त दूर दूर से आए थे उनके लिए महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया था और सबको बारी बारी से महाप्रसाद खिलाया गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।